एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक लोकप्रिय तरीका है। इसमें निवेशक एक निश्चित अवधि के लिए बाजार से जुड़े फंड में नियमित रूप से निवेश करता है। एसआईपी के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ ये रहे। 1. रेगुलर एसआईपी, इसमें एक तय अवधि में एक तय रकम निवेश करनी होती है। 2. स्टेप अप एसआईपी, इसमें निवेशक एक तय समय बाद एसआईपी को बढ़ा सकता है। 3. फ्लेक्सिबल एसआईपी, इसमें एसआईपी की रकम को कभी भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 4. ट्रिगर एसआईपी, इसमें समय और वैल्यूएशन के आधार पर प्लान बनाया जा सकता है। और 5. इंश्योरेंस के साथ एसआईपी, इसमें टर्म इंश्योरेंस का भी लाभ मिलता है। कंपनियों को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बांटा जाने वाला एक वर्ग है। लार्ज कैप कंपनियां बाजार पूंजीकरण के हिसाब से आमतौर पर शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल होती हैं। इन कंपनियों के शेयरों को लार्ज कैप स्टॉक कहा जाता है। लार्ज कैप कंपनियों के बारे में कुछ खास बातें ये हैं। 1. ये कंपनियां आमतौर पर अच्छी तरह से स्थापित होती हैं और इनका बाजार में अहम हिस्सा होता है। 2. इन कंपनियों के पास मजबूत बैलेंस शीट होती है और ये अपने फाइनेंशियल विवरण समय समय पर प्रकाशित करती हैं। 3. ये कंपनियां आर्थिक चक्रों के दौरान भी स्थिर बनी रहती हैं। और 4. ये कंपनियां नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करती हैं। लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं। 1. लार्ज कैप स्टॉक कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प होते हैं। 2. लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करने से निवेशक अलग अलग उद्योगों की प्रमुख कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। और 3. लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करने से निवेशकों को स्थिर आय का विकल्प मिलता है। मिड कैप स्टॉक और मिड कैप म्यूचुअल फंड से जुड़ी जरूरी जानकारी। 1. मिड कैप स्टॉक उन कंपनियों के स्टॉक होते हैं जिनका बाजार पूंजीकरण 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। 2. मिड कैप स्टॉक लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के बीच आते हैं। 3. मिड कैप स्टॉक विकास और विस्तार की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। 4. मिड कैप स्टॉक में निवेश करने वाले निवेशक मध्यम जोखिम उठाना चाहते हैं और स्थिरता और विकास के बीच संतुलन चाहते हैं। 5. मिड कैप म्यूचुअल फंड एक तरह का इक्विटी फंड होता है। 6. मिड कैप म्यूचुअल फंड कम अस्थिरता वाले स्मॉल कैप फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। 7. मिड कैप म्यूचुअल फंड जोखिम भरे होते हैं। और 8. मिड कैप फर्मा में निवेश बाजार गतिशीलता और आर्थिक स्थितियों पर बहुत निर्भर करता है। स्मॉल कैप से जुड़ी कुछ खास बातें। 1. स्मॉल कैप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। 2. ये कंपनियां आमतौर पर नई और कम स्थापित होती हैं और विकास के शुरुआती चरण में होती हैं। 3. स्मॉल कैप कंपनियां अक्सर उभरते हुए या सहायक उद्योगों और खास मार्केट से जुड़ी होती हैं। 4. स्मॉल कैप स्टॉक लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक से ज्यादा अस्थिर होते हैं। 5. स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करने से उच्च रिटर्न की संभावना रहती है, लेकिन इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। 6. स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आप सीधे जारीकर्ता कंपनी के जरिए निवेश कर सकते हैं या ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। 7. स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही टैक्स लगता है। 8. 1 साल से कम की होल्डिंग अवधि के लिए लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है और उस पर 15% टैक्स लगता है। और 9. 1 साल से ज्यादा की होल्डिंग अवधि के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 1 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं लगता।